हट, क्लास के अंदर भी घुसने नहीं देता है। हट, हाँ, हट। ये क्या है? ये तो बड़ा मोबाइल है, ये कैसे आ गया? इसको हटाना होगा। तो देखते हैं जोर लगा के। अरे घसकता ही नहीं है, कुछ और जोर लगाते हैं। अब घसक गया ये पूरा। तो दोस्तों मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं। अगर दोस्तों हमसे आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर क्या है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर का बटन भी दबा लें कि ताकि अपने दोस्तों में शेयर कर सके। हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर, आपको एसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको क्लास 10th के मैथ जो है दोस्तों एक्सरसाइज 5.2 उसका पार्ट 5 बताने वाला हूं, जिसमें दोस्तों अब ये पार्ट 5 में ये जो है दोस्तों एक्सरसाइज 5.2 ये समाप्त हो। तो दोस्तों तो चलते हैं, देखते हैं इसका मैथ क्या कह रहा है। तो दोस्तों 17 नंबर मैथ है। यहाँ आज मैं आपको 17 नंबर मैथ से बताएंगे। इसमें है दोस्तों 17 नंबर में प्रश्न में कह रहा है कि एपी 3,8,13 डॉट डॉट का 253 में अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा। यानी कि कह रहा है दोस्तों अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों प्रश्न हमें दिया हुआ है 3,8,13 डॉट 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 253 से कह रहा है दोस्तों अंतिम पद से। अंतिम पद से यहां पर लिख देते हैं अंतिम पद से। अंतिम पद से दोस्तों विश्वा पद क्या होगा। यानी कि 20वां पद पूछ रहा है कि व्हाट क्या होगा, यह निकालने की कह रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। हमें कहेगा 20वां पद, तो पहले तो गौर से ध्यान दीजिएगा कि ए बराबर लिख लेंगे, ए बराबर 3, ए बराबर क्या रहा है 3, और डी बराबर देखिएगा दोस्तों गौर से ध्यान दीजिएगा कि डी बराबर क्या होता है सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी 8 माइनस 3 घटा लीजिए, डी क्या होगा हमें 5 आ जाएगा। अब जब 5 आएगा दोस्तों तो हमें ये जो है अंतिम पद से कह रहा है वो क्या होगा, क्या होगा ये देखिए ध्यान दीजिएगा कि अंतिम पद से यानी कि 253 के अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा। तो ये अंतिम पद है, तो इससे क्या होगा 20वां पद, तो ये हमारा जो है दोस्तों ये हमारा एल हो जाएगा। क्या होगा 253 हमारा क्या होगा एल होगा। और 20वां पद जो पूछ रहा है वह कह रहा है यानी कि हमारा दे दिया है एन। क्या दिया है एन। और जानते हैं कि 20वां यानी कहेगा कि अंतिम पद से कोई भी संख्या कहे निकालने के लिए 20वां हो 25वां हो 30वां कोई भी संख्या अंतिम पद से कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो अंतिम पद से 20वां पद के लिए सूत्र क्या होता है दोस्तों, यहां ध्यान दीजिएगा L माइनस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब गौर से ध्यान दीजिएगा कि L क्या है हमारा, तो 253 माइनस n क्या है, तो ध्यान दीजिएगा 20 माइनस 1, और डी हमारा क्या है देखिएगा यहाँ डी हमारा क्या है, तो डी हमारा यहाँ है 5। अब गौर से ध्यान दीजिए ये तो 253 हमारा हो गया, घटेगा तो 19 गुने 5, तो 19 पचे क्या होता है दोस्तों 95। तो यहां ध्यान दीजिएगा 253 माइनस के 95 आप घटाइए इसमें से, तो घटाइए, घटाने के बाद क्या आता है दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, घटाने के बाद क्या आ रहा है देखिएगा 13 में से 5 गया, 13 में से इसमें से हासिल लेते हैं पैसा, तो 13 में से 5 जब जाएगा दोस्तों, तो 13 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, तो यहां हो जाएगा 8, 8 5 13। अब गौर से ध्यान 14 हो गया, यानी कि 4, इसमें से पैसा लेंगे 14, 14 में से 9 हो गया 5, और बच जाएगा 1 इतना। यानी कि अंतिम पद से जो होगा दोस्तों यह हमारा क्या होगा, अंतिम पद से 20वां पद हमारा 158 आ जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों उसी प्रकार 18 नंबर में। 18 नंबर क्या कह रहा है ये देखिए, पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं 18। अब 18 क्या कह रहा है ये ध्यान से सुनिएगा दोस्तों।
कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो एपी के 3 पद ज्ञात कीजिए। एपी के कह रहा है दोस्तों 3 पद ज्ञात करने के। गौर से ध्यान दीजिएगा और अच्छी तरह से, ताकि आपको समझ में आ सके। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पहला क्या कह रहा है, तरह से देखिएगा कि एपी के चौथे और 8वां पद। चौथा कह रहा है तो एक कम लेंगे, तो चौथा कह रहा है तो एक कम, यानी a प्लस 3d, a प्लस 3d। अब फिर कह रहा है दोस्तों 8वें पदों का योग, 8वां पद का योग हमारा दिया हुआ है 24, तो योग कह रहा है यानी कि जोड़। अब फिर कह रहा है 8 पद a प्लस 7d बराबर 24। यही ना कह रहा है हमें कि दो गो संख्या दिया हुआ है, एगो है चौथा पद, एगो है 8वां पद। तो चौथा पद होगा a प्लस 3d और 8वां होगा a प्लस 7d, और दोनों का योग हमारा 24 दिया हुआ है। यानी कि दोस्तों हमें कह रहा है यहाँ पर अब एक समीकरण, यानी कि इस संख्या से हमें एक समीकरण प्राप्त होगा। कैसे, तो देखिएगा a और a क्या होता है, तो 2a होगा, और 7 और 3 का होगा दोस्तों, तो 10d हो जाएगा यहाँ पर, अब बराबर में 24 है तो 24। देखिए यहाँ कॉमन कुछ मिला है ना, तो कॉमन क्या आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो a यहाँ पर हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा यहाँ 5d, अब बराबर में है दोस्तों 24। गौर से ध्यान दीजिएगा, गुना में है तो भाग में जाएगा, तो यहीं से काट देते हैं 12 गुना 24, यानी कि a प्लस 5d बराबर 24, समीकरण 1 हो जाएगा। क्या होगा, समीकरण 1। अब ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा है क्या, कह रहा है कि तथा छठे और 10वें पद का योग। तो छठा कह रहा है तो दोस्तों फिर ध्यान दीजिएगा, छठा कह रहा है तो a प्लस 5d, एक कम लेंगे, और फिर कह रहा है 10वें पदों का योग, 10 कह रहा है तो एक कम, तो a प्लस 9d अब बराबर के दोस्तों हमें दिए हुए 44। कितना दिया हुआ है, 44 है। तो कह रहा है कि अब इस संख्या से भी हमें क्या होगा दोस्तों, एक समीकरण और निकलेगा, यानी एक तो निकल गया, दूसरा निकालेंगे, तो a और a क्या होता है दोस्तों, तो 2a हो जाएगा। अब प्लस में है दोस्तों 5 और 9, तो 9 5 कितना होता है दोस्तों, तो 14, 9 5 कितना होता है, 14d, अब बराबर में हो जाएगा 44। तो गौर से ध्यान दीजिएगा, इसमें भी तो कॉमन है, क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन क्यों ले रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें भी 2 से भाग लग रहा है, इसमें भी 2 से, इसीलिए 2 कॉमन लेते हैं। अगर 3 से इसमें भाग लगता, इसमें नहीं भाग लगेगा, तो कन्फर्म कॉमन 3 नहीं होगा। क्या होगा कॉमन, तो उसमें कॉमन ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ दोनों में 2 से भाग लगता है, इसीलिए हम यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ बचेगा a, अब प्लस के दोस्तों हो जाएगा 7d, अब बराबर में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 44। अब पहले भी मैं आपको समझाया हूँ कि यहाँ पर गुना में है तब भाग में, उसी प्रकार यहाँ गुना में है तब भाग में, यहीं से काट देते हैं 22 गुना 44, तो a प्लस 7d बराबर के 22, समीकरण 2 क्या हो गया, समीकरण। अब इस समीकरण को आप विलोपन विधि या ब्रजगुणनखंड विधि निकाल सकते हैं। कोई भी विधि यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ हम आपको विलोपन विधि सिखाएंगे। तो चलिए देखिए, लिखेंगे समीकरण 1-2 से, यानी कि 1-2 करने पर, 1-2 यानी कि 1 में से 2 को घटाएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ तो लिखते हैं a प्लस 5d बराबर के 12, और लिखेंगे a प्लस 7d बराबर के 22। अब गौर से ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो दोस्तों ये माइनस में हो जाएगा, यानी 7 माइनस में 5 प्लस में, तो घटाइए क्या होगा, तब माइनस के 2d, अब बराबर में 22 है हमारा क्या माइनस में, 12 है प्लस में, घटा लीजिए क्या होगा माइनस के 10। कैसे, तो घटाइए, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया था 1, माइनस से माइनस काट दीजिए, अब 5 दूना 10 काट दीजिए, हो गया दोस्तों हमें d बराबर कितना 5, d बराबर क्या आया 5। अब d का मान क्या कीजिएगा, समीकरण 1 में रखिए, तो यहाँ लिख दीजिए ना, यहाँ लिख देते हैं कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ इधर रख दीजिए, रखिए d का मान समीकरण 1 में, तो d हमारा क्या है 5, तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण यहाँ पर 1 है हमारा दोस्तों a प्लस 5d बराबर के 12, रखिए d का मान यहाँ पर,
तो a प्लस 5 गुने 5 बराबर 12। अब देखिए यहाँ पर a प्लस 50 25 बराबर के 12, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो a बराबर हो जाएगा दोस्तों 12 माइनस के 25, घटाइए तो a बराबर 25 में से दोस्तों 12 घटेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, यानी कि दोस्तों हमें प्राप्त हो रहा है माइनस के 13, माइनस के 13, यानी माइनस 13 हमें a बराबर हो गया। अब कह रहा है कि इससे आगे 3 पद ज्ञात कर, 3 पद कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो a बराबर तो हमें आ गया दोस्तों माइनस 13, इससे आगे कर रहा है तो पहला पद तो हमें निकल गया, और फिर दूसरा पद निकालेंगे तो a प्लस डी, यानी कि दोस्तों हमें क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो a हमारा क्या आया है माइनस के 13 और प्लस के डी हमारा है 5, तो 5 रख दीजिए, आ जाएगा कितना घटा के देखिए यहाँ घटाइए, तो 13 में से 5 गया कितना आएगा, तो आ जाएगा हमें कितना 9, 9 5 13, सॉरी यहाँ हो जाएगा 8 5 13 होता, हम उल्टे कर दिए। यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ माइनस 13 है और प्लस 5 है, तो 13 में से 5 जाएगा, 13 में से माइनस माइनस 13 में से 5 घटाइए तब माइनस कितना आ जाएगा 8, 8 5 13 होता है, यानी कि माइनस 8 आ गया। अब तीसरा पद निकालेंगे तो a प्लस 2d होता है, a प्लस क्या होगा 2d। अब यहाँ देखिए तो a हमारा है माइनस 13 और d हमारा है 5, यानी कि 2 यहाँ पर लिखा हुआ है 2d है तो 2 गुने 5, अब गुना कीजिए दोस्तों तो ये हो जाएगा हमें क्या माइनस के 13 और 5 गुना के 10, घटाइए तो आएगा माइनस के 3। अब हमारा एगो हो गया माइनस 13, एगो हो गया दोस्तों माइनस 8, एक हो गया हमारा माइनस 3, यानी कि 3 गो पद इस प्रकार हमारा निकल जाएगा। यानी कि दोस्तों हम 18 नंबर मैथ जो है इस प्रकार हम बनाएंगे। आपको भी अगर समझ में आया हो तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमें मैथ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तो आप पर डिपेंड करता है कि कैसे आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया, पूरे मेहनत से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलते हैं देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार 19 और 20 नंबर में। चलिए तो देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार में 19 नंबर प्रश्न। तो 19 नंबर प्रश्न क्या है से देखिए, कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया की मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि मासिक वेतन इनको कितना मिला था 5 रुपया। फिर कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष उन्हें 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की जाती है, माने कि प्रत्येक जो है साल उनको कितना रुपया बढ़ाया जाता है 200 रुपया बढ़ाया जाता है। तो कह रहा है कि वर्ष में यानी कि किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपया हो जाए, यानी कि हमें संख्या यानी नंबर पूछ रहा है कि किस वर्ष में उनका 7,000 रुपया होगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि कितने वर्ष में होगा। तो चलिए आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि उनका मासिक वेतन कितना था तो 5,000, तो 5,000 था दोस्तों, तब पहला तो 5,000 हो जाएगा, पहला क्या होगा 5,000। कह रहा है प्रत्येक साल 200 रुपया बढ़ाया जाता है, प्रत्येक साल 200 रुपया, यानी कि दोस्तों इसी में ना 200 रुपया बढ़ाया जाता है। जब इसमें 200 रुपया बढ़ाया जाता है तो 200 रुपया इसमें बढ़ाएंगे तो हमें कितना हो जाएगा, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। कह रहा है कि 200 रुपया इसमें बढ़ाया जाता है, तो जुड़िए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर 5,000 में 200 रुपया बढ़ाते हैं तो हमारा कितना होगा 5200 रुपया होगा, तो 5200 रुपया होगा तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5200 रुपया। फिर इसमें 2 बढ़ाएंगे, 200 रुपया बढ़ाएंगे तो क्या होगा 5400 रुपया हो जाएगा दोस्तों। और 5400 रुपया इसी तरह डॉट 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 करते कह रहा है कि 7,000 कब पूर जाएगा, कह रहा है कि 7,000 कब हमारा पूर जाएगा, यानी किस वर्ष पूरेगा 7,000 रुपया। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। पहला हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा हो जाएगा 5,000 रुपया, ये क्या होगा 5,000 रुपया। और हमारा दोस्तों डी जो है यह डी क्या होगा, तब 5200 माइनस के 5,000। तो घटाइए दोस्तों यहाँ पर, तो हमारा डी क्या आ जाएगा, तो डी आ जाएगा 200 रुपया, और डी 200 आ जाएगा तो ये क्या है दोस्तों, हमें ए एन है, क्या है ए एन बराबर 7,000 रुपया, यानी कि यह हमारा रुपया में दिया हुआ है 7, और ये हमारा डी निकला, और ए भी जो है रुपया में, यानी कि सब जो कि रुपया ही है, लेकिन ये रुपया में जो है किसी की दोस्तों पहले साल में जो था
वह 5,000 था, फिर 200 रुपया अगले साल बढ़ाया गया और फिर अगले साल उससे 200 रुपया बढ़ाया गया। अब कह रहा है कि किस साल हमारा 7,000 रुपया होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर, तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पे बैठाइए, मैथ अपने आप निकल आएगा। तो चलिए देखिए आंसर क्या आता है इसका। तो चलिए ए जो है हमारा कितना है, 7,000 रुपया है, बराबर है दोस्तों ए हमारा क्या है, तो देखिएगा 5,000 और प्लस के है एन माइनस 1 इंटू के डी हमारा दे दिया 200 रुपया। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में है, सॉरी प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में, तो ले आइए इधर। तो अगर बराबर के इधर लाते हैं तो क्या होगा, माइनस में। तो 7,000 माइनस के 5,000, 7,000 माइनस के 5,000। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बराबर के हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 200 है तो 200 लिख देंगे। अब यहां घटाइए, तो घटाइएगा तो क्या आएगा, 2,000 हमें आ जाएगा। 7,000 में से 5,000 घटेगा तो कितना आएगा, 2,000। बराबर के दोस्तों हो जाएगा हमें क्या, तो n माइनस 1 इंटू के डी यानी कि 200 रुपया। अब गुना में इधर भाग में ले आइए, तो ले आते हैं। चलिए n माइनस 1 बराबर, अब ये 200 है, 2,000 है, बट्टा में 200, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 2 से काटिए तो 10 मरतबे कटेगा, हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 10, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। n बराबर जो है दोस्तों क्या होगा, 10 प्लस 1, n बराबर हमें क्या आएगा, 11। यानी कि दोस्तों 11 वर्ष में हमें क्या हो जाएगा, 7,000 रुपया पूरेगा। 11 वर्ष में दोस्तों हमें 7,000 रुपया पूरेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते भी हैं वर्ष दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, वर्ष लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा आंसर ये जो है 19 नंबर का आंसर निकलेगा। यानी कि 11 वर्ष तक मेहनत करेंगे तो तब जाके हमें कितना आएगा दोस्तों, 7,000 रुपया होगा। तो चलिए इसका तो आंसर निकल गया। अब इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो कह रहा है 20 नंबर प्रश्न दोस्तों कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो n यानी कि दोस्तों नंबर, संख्या कह रहा है, तो हम इसे समांतर श्रेणी में नहीं बैठाएंगे, डायरेक्ट मैथ को क्या करेंगे, बैठाएंगे। यानी कि इसमें जो दे दिया है उसी में से हम ए और डी ज्ञात कर लेंगे और ए और डी निकाल लेंगे और ए एन ज्ञात करके और ए एन के सूत्र पर बैठा देते हैं। तो चलिए देखिए आप कि हम क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि प्रथम सप्ताह, तो प्रथम सप्ताह यानी कि प्रथम पद, तो हमारा दोस्तों ए हमारा क्या हो जाएगा, तो ए हमारा हो जाएगा 5 रुपया। ये क्या हो गया, 5 रुपया। फिर कह रहा है कि दोस्तों अपनी साप्ताहिक बचत, माने कि प्रत्येक सप्ताह कह रहा है कि दोस्तों कि वह कितना उसमें जोड़ता है, तो 1.75 बढ़ा देती है। बढ़ाना यानी कि जोड़ देती है, तो जोड़ देती है। तो इसका अर्थ कह रहा है कि डी हमारा दे दिया है 1.75 रुपया। और फिर कह रहा है कि उसकी साप्ताहिक बचत जो है दोस्तों, यानी कि सप्ताह के जो है, यानी कि जो महीना के अंतिम जो होता है वह जो है इसका 20.75 रुपया हो जाता है। तो नंबर यानी कि कितने सप्ताह लगा जो 20.75 रुपया उसका पूर गया, तो कितने सप्ताह। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए एन बराबर जो है यह हमारा हो जाएगा 20.75। तो ये आ गया हमारा। अब देखिए हम सूत्र पर बैठाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा, इंटू डी। अब चलिए आइए देखिए यहाँ, तो यहाँ पर देखिएगा कि हमारा एन क्या है, तो 20.75 बराबर ए हमारा क्या है, तो 5 इंटू है दोस्तों क्या हमें एन माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा क्या है, तो 1.75। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैथ आंसर निकल आएगा। चलिए देखिए ये प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में, तो गौर से ध्यान दीजिएगा 20.75
माइनस के 5 बराबर हो जाएगा n-1 इंटू के दोस्तों क्या होगा 1.75। अब गौर से ध्यान दिए, घटाइए कि पैसा है इसमें से कभी 5 रुपया नहीं घटेगा, रुपया को रुपया में से घटाएंगे ताकि वह घट सके। तो चलिए यहाँ पैसा में से नहीं घटाएंगे, पैसा में से तो कभी घटेगा ना, क्योंकि इसमें पैसा नहीं रुपया है। तो चलिए 20 में से 5 को घटा लीजिए तो कितना आएगा 15 रुपया दशमलव 75 पैसा। अब बराबर में दोस्तों हो जाएगा क्या n-1 इंटू के हो जाएगा 1.75। अब देखिए गुना में है तो इधर भाग में लाएंगे, यानी कि दोस्तों n-1 बराबर हो जाएगा हमें कितना, तो ये हो जाएगा 15.75। अब बट्टा में आ जाएगा हमें कितना 1.75। अब तो ये हो गया। अब गौर से ध्यान दीजिए, दशमलव से दशमलव काट दीजिए और देखिए कि इसमें कितना से गुना करे कि हमें इतना, या चाहे दोस्तों 175 से दशमलव से दशमलव काट दीजिए, काट देंगे, दशमलव से दशमलव कट गया। अब अगर दशमलव से दशमलव कट जाता है दोस्तों तो 175 बनता है। 175 को कितना से भाग करें कि भाई 175 से 1575 में कितना से भाग, यानी कि इतना से भाग करने पर हमें भागफल क्या आएगा, यानी कि 175 में कितना से गुना करें कि ये पूरा पूरा कट जाए। तो चलिए गुना करके हम देख लेते हैं। 175 यहाँ लिखते हैं और इसमें गुना करते हैं हम दोस्तों 9 से, करके देख लेते हैं कितना आता है। तो 9 × 45 के 5 हासिल 4 और 9 × 63 और 63 और 4 होता है दोस्तों 67। तो 7 हासिल 6 और 9 6 हो जाता है क्या 15। देखिए आगे यहाँ पर 9 मरतबे काटने से हम ये पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि दोस्तों हमें आ गया n-1 बराबर 9, माइनस में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस में। तो n बराबर हो जाएगा 9 प्लस के 1 यानी n बराबर 10, यानी कि दोस्तों 10 यानी कि 10 सप्ताह ही लगेंगे, क्योंकि हमें यहाँ n जो है 10 आ गया। तो दोस्तों हम 20 नंबर मैथ जो है हम इस प्रकार बना सकते हैं। अगर आप इस प्रकार बनाते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ सकता है। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो हमें कमेंट के माध्यम बताएं कि आपको समझ में नहीं आता है, हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको ये मैथ बताया या दोस्तों आपको मैंने यह समझाया। अगर दोस्तों आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लग रहा है, या दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, या दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।